एवरीवन। जय हिंद। आज है 10 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 10 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और टेलीग्राम में मैंने आप लोगों की 8 और 9 अगस्त की जो फाइल है और क्विज मिल जाएगी। जैसे कि हम डेली का रिवीजन करते हैं, तो 9 अगस्त को हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अभी हाल ही में जो साउथ कोरिया है, इसने अपना पहला जो मून मिशन है धनुरी, इसे लॉन्च किया है। उत्तराखंड ये अपने मतलब ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो कि प्रत्येक जिले में एक संस्कृत गांव विकसित करेगा। अभी हाल ही में भारत और आसियान कंट्रीज की जो बैठक है, ये कंबोडिया में आयोजित हुई है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, 49वें होंगे यू ललित। डोनी पोलो एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश का तीसरा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इसलिए चर्चे में रहा है। नीति आयोग के जो गवर्निंग काउंसिल है, इसकी बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अभी के जो कॉमनवेल्थ गेम्स रहे, इसमें साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को। और पुरुषों में फ्री स्टाइल में 65 किलोग्राम की कैटेगरी में बजरंग पुनिया ने भी गोल्ड जीता है। और अंशु मलिक ने इसमें सिल्वर जीता है 57 किलोग्राम की कैटेगरी में। दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल ये दिलाया है भारत को। और कॉमनवेल्थ गेम्स ये खत्म हो चुके हैं। इससे बनने वाले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये मैं आप लोगों को एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं आज का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इससे सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत के जो कन्नन सुंदरम है, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये कला चूड़ों के प्रकाशक हैं। इन्हें ये भी हाल ही में फ्रांस सरकार के द्वारा सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है, ये इन्हें भारत और फ्रांस के बीच में प्रकाशन सहयोग में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए प्रोवाइड कराया गया है। तो सेवर्ले अवार्ड जो है, ये फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट है। फ्रांस की लोकेशन आप यूरोप के मैप में देख सकते हैं। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस में ही आप आईफिल टावर पढ़ते हैं। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर आप लोगों ने पेरिस में पढ़ा होगा। इसी यूनेस्को के द्वारा अभी हाल ही में तो नहीं कह सकते, क्योंकि लगभग इस प्रश्न को 8 से 10 महीने होने जा रहे हैं। यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में भारत के 40 स्थल शामिल है। और जो 40वां स्थल है, ये कौन सा है? गुजरात का धौलावीरा। इसी फ्रांस में अभी हाल ही में वन ओशन समिट का आयोजन किया गया था। समुद्री कचरा जो होता है ना, सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसे खाने से समुद्री जीवों की मौत हो रही थी, तो इसके रोकथाम के लिए जो ये वन ओशन समिट रहा, इसकी मेजबानी फ्रांस के द्वारा ही की गई। अभी के जो समर ओलंपिक थे, वो टोक्यो ओलंपिक था 2020 वाला, जो कि 2021 में संपन्न हुआ था जापान के टोक्यो में। जो नेक्स्ट समर ओलंपिक होगा, जैसे कि 4-4 साल में होता है, आप लोगों को मालूम ही है। तो समर ओलंपिक 2024 का ये फ्रांस ही होस्ट करने जा रहा है। 3 एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को याद कराई थी, जो कि भारत और फ्रांस के बीच होती है। एक है शक्ति, दूसरी है वरुण, तीसरी हो जाएगी गरुण। देखिए, गरुण शक्ति लिखा होता है, तब ये इंडोनेशिया के साथ होती है भारत की। और एक डील भी आप रिलेट कर सकते हैं। कोई डील याद आ रही है जो कि भारत ने कर रखी हो फ्रांस के साथ? तो राफेल विमान को लेकर के जो समझौता है, ये आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे भारतीय जिन्हें किन्हीं अंतरराष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया हो, तो यदि हम बात करें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो रिसेंट का सबसे पहले रिलेट करोगे तो भूटान के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित ये किए जा चुके हैं। यूएई का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, सऊदी अरब का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, मालदीव का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, सियोल पीस प्राइज, फिलिप कोटलर प्राइज, इन सभी से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सम्मानित किए जा चुके हैं। बायोकॉन की जो संस्थापक है किरण मजूमदार साहब, ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ये पाने वाली चौथी भारतीय है। पहली थी मदर टेरेसा, दूसरे सोली सोरबजी, जो कि भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। तीसरे सचिन तेंदुलकर, चौथी बनी किरण मजूमदार शाह। यदि मैं बात करूं रामनाथ कोविंद की, तो ये भारत के 14th प्रेसिडेंट थे, इतना तो आप लोगों को मालूम है। इन्हें गिनी के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया जा चुका है। और इसके पहले मतलब अभी तो वाइस प्रेसिडेंट भी बदल दिए गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ बन गए हैं। अभी जो थे ना वेंकैया नायडू जी, इन्हें कोमोरोस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया जा चुका है।
तो ये सभी नाम आप रिलेट कर सकते हो जिन्हें विदेशों में किसी हाई कैटेगरी के किसी अवार्ड से सम्मानित किया गया हो। तो मैप के थ्रू हम लोगों ने फ्रांस के बारे में भी जान लिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो वी प्रणव है ये बन गए हैं भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर। 15 साल इनकी उम्र है, ज्यादा उम्र भी नहीं है। ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु। भारत में ना मोस्टली जो ग्रैंड मास्टर है ये तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। जैसे कि भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, ये भी तमिलनाडु से है। आर प्रज्ञानंद का नाम आप लोगों ने काफी बार सुना होगा। आर प्रज्ञानंद का नाम मैंने ऑप्शन में भी रखा है क्योंकि इन्होंने 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा करके, मतलब ऐसा 6 महीने के भीतर ही दूसरी बार इन्होंने हराया था आर प्रज्ञानंद ने, इसलिए इनका नाम चर्चे में था। अभी 74वें ग्रैंड मास्टर चर्चे में थे। 74वें कौन बनाए गए? राहुल श्रीवास्तव। और दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर ये भी भारत के हैं, मतलब भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा। वैसे ये रहते अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ऐसे प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम का पार्ट बनते हैं। इसे आप भले ही करंट से रिलेट ना करो, लेकिन एज ए जीके क्वेश्चन स्टैटिक फॉर्म में यदि आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये 8 अगस्त 1942 में हुआ था। उस हिसाब से अभी अंदाजा लगाएं तो ये 80 साल पूरे हो रहे हैं। ठीक है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अब भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड एग्जाम में काफी तरह के प्रश्न बनते हैं, कुछ वन लाइनर फॉर्मेट में, कुछ डिफिकल्ट भी बन जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को वन बाय वन बता देती हूँ। जैसे कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा पारित किया गया था। मुंबई का जो गोवालिया टैंक मैदान है, मैदान का नाम यदि पूछ लिया जाए, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, गोवालिया टैंक मैदान, यहाँ ये पारित किया गया था। मतलब कि यहाँ भाषण दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का। किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। अच्छा, किस कारण से लाया गया था या रीजन क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन की जरूरत पड़ गई? तो क्रिप्स मिशन जो कि चर्चे में था, क्रिप्स मिशन के विरोध में लाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। और यदि पूछा जाए कि इसका प्रारूप किसने तैयार किया, तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारूप था ये जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा तैयार किया गया था। और यदि पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका, नायक नहीं लिख रही मैं, नायिका के रूप में, और ये प्रश्न एग्जाम में, काफी एग्जाम में देखा जा चुका है, नायिका के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरुणा आसफ अली, इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के रूप में जाना जाता है। इसी आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध नारा चर्चे में था, करो या मरो का। ये चीजें आप रिलेट कर ही सकते हो, एकदम बेसिक है। अब देखो, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो चलो आंदोलन है, लेकिन भारत छोड़ो का नारा, भारत छोड़ो का नारा किसने गढ़ा था? ये आपके केबीसी में भी पूछा गया सवाल है, गढ़ा किसने था? तो यूसुफ मेहर अली, नाम याद रख लो। भारत छोड़ो नारा महात्मा गांधी नहीं कर देना, ये होगा यूसुफ मेहर अली। इन्हीं के द्वारा इस नारे को गढ़ा गया था। ठीक है। और पूछा जाए कि अगस्त क्रांति या अगस्त आंदोलन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन को ही जाना जाता है। ठीक है, बस इतना यहाँ से डिस्कशन काफी है। अगला प्रश्न, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो दलाई लामा है, इन्हें लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानवता के प्रति इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भारतीय को कोई अवार्ड मिला हो, लेकिन यहाँ राज्य और यूटीज की कैटेगरी में हम देखें तो बाकी ऑप्शन को हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या डिस्कस किया, लद्दाख का हाईएस्ट विलन ऑनर। तो चलो पहले लद्दाख के बारे में जानेंगे, फिर अदर राज्य को कनेक्ट करेंगे। लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं, या आप एलजी कह सकते हैं, कौन हो जाएंगे? आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख में ही ना जो उमिंगला दर्रा है, यहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे ऊंचा मोटरेबल सड़क का निर्माण है जो कि ये किया गया है।
इसने अपना राजकीय पशु और पक्षी दोनों ही घोषित कर दिया है। राजकीय पक्षी है ब्लैक नेक क्रेन और पशु हो जाएगा स्नो लेपर्ड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि रतन टाटा, इन्हें असम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है असम वैभव से। केपी कुमारन, तो देखो मलयालम सिनेमा के जो जनक माने जाते हैं, जेसी डेनियल, इन्हीं के सम्मान में जेसी डेनियल अवार्ड अभी अभी हाल ही में मिला है केपी कुमारन को। पुनीत राजकुमार, इन्हें कर्नाटक के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है। मतलब ये मरणोपरांत इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये अवार्ड पाने वाले ये 10वें व्यक्ति होंगे। अभी हाल ही में फाइड के नए उपाध्यक्ष, देखिए उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है, उपाध्यक्ष अभी हाल ही में बन गए विश्वनाथन आनंद। जस्ट मैंने बताया था कि ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं। तो ये फाइड के नए उपाध्यक्ष चुने गए, क्योंकि अध्यक्ष तो आर्काडी ड्योरकोविच ही है। उपाध्यक्ष के रूप में किसी भारतीय की नियुक्ति की गई है, इसलिए मैं बता रही हूँ। फाइड यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना 1924 में हुई। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर हो जाएगा। देखिए जो विश्वनाथन आनंद है ना, इनकी एक बुक लॉन्च हुई है माइंड मास्टर, ये भी आप रिलेट कर सकते हो। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के पहले विजेता ये भी विश्वनाथन आनंद है। वो अलग बात है कि अब जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ये मेजर ध्यानचंद के नाम से दिए जाएंगे। उपाध्यक्ष को यदि आप रिलेट करोगे ना, तो उर्जित पटेल, ये तो भारतीय मूल के ही, मतलब आरबीआई के पूर्व गवर्नर है ना। उर्जित पटेल किसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे उर्जित पटेल, अभी हाल ही में बनाए गए हैं। अध्यक्ष तो जिन लिक्विन ही है। वैसे यदि आप रिलेट करोगे तो भारत के जो अशोक लवासा है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। क्योंकि अध्यक्ष कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक के, मात्सुगु अस्कावा। अजय माथुर ये बल्कि अध्यक्ष है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। अगला प्रश्न है, सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की। अभी हाल ही में जो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है ये बन गई है सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक। इन्होंने शेखर मांडे का स्थान लिया है। सीएसआईआर की स्थापना 1942 में हुई। वही 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा। बात की जा रही पहली महिला की जो कि करंट में रही है, जैसे कि शांति श्री धुलीपुड़ी, तो ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनाई गई। हर्षवंती बिष्ट आईएमएफ यानी कि इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन, या आप इसे कह सकते हैं भारतीय पर्वतारोहण संघ, इसकी अध्यक्ष पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच बनी है। वैसे यदि आप रिलेट कर सकते हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल बनाई गई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल बनाई गई है। जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष अलका उपाध्याय हो जाएंगी। अलका उपाध्याय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अलका मित्तल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तो दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। और अभी पहली महिला से आप ये भी रिलेट कर सकते हो कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, ये अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू बनी है। वैसे प्रतिभा पाटिल के बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति, ओवरऑल 15वें क्रम की राष्ट्रपति बनी है। और वैसे बेसिक जीके का तो आप जानते हो, भारत में पहली महिला का नाम आप लोगों ने याद रखा होगा। जैसे कि पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है, और यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू है। पहली महिला शासिका भारत की रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज थी। पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश की। और पहली महिला, मतलब पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो थी ये एनी बेसेंट थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश ये फातिमा बीबी थी, है ना। मुख्य न्यायाधीश नहीं कह रही हूँ, सिर्फ न्यायाधीश कह रही हूँ। और हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट में तो मुख्य न्यायाधीश रही है ना महिला, ये लीला सेठ थी हिमाचल प्रदेश की। तो ये कुछ बेसिक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। अगला प्रश्न स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है। अभी हाल ही में रूपल सिंह जो बन गई है अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली भारतीय, ठीक है। इन्होंने 400 मीटर की दौड़ में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, और फिर 400 मीटर के रिले रेस में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। इस खेल का जो आयोजन है ये कोलंबिया कैली में आयोजित किया गया था, ठीक है।
अब इस प्रश्न में भी बात की जा रही है भारत की पहली महिला की, तो एथलीट को ही हम रिलेट करेंगे, जैसे कि अनाहत सिंह। ये अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, मतलब हो चुके हैं संपन्न, 22वां एडिशन इंग्लैंड के बर्मिंघम में, इसमें पार्टिसिपेट करने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट भारत की अनाहत सिंह बनी। हर्षदा गरुड़, तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF जो जूनियर वर्ल्ड कप रहा ना, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसमें भारत को गोल्ड दिलाने वाली पहली भारतीय थी PV सिंधु। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने भारत को गोल्ड दिलाया है? तो देखिए, अमित पंघाल, नीतू घणघस और निखत जरीन, इन सभी ने भारत को गोल्ड दिलाया है। जो निखत जरीन है, इन्होंने 50 किलोग्राम की कैटेगरी में, नीतू ने 48 किलोग्राम और अमित पंघाल ने 51 किलोग्राम की कैटेगरी में भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया है। अब आज के केवल 2-3 प्रश्न ही है कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड। आज या कल, एक ही 2 दिन में आप लोगों को जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी चर्चे में थे इस कॉमनवेल्थ गेम्स में, ये सभी कंप्लीट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। और PV सिंधु के बारे में कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि PV सिंधु ने इसी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया है। फाइनल मैच में इन्होंने मलेशिया की मिशेल ली को हराया है। और कॉमनवेल्थ गेम्स में यदि देखा जाए ना, तो PV सिंधु का ये पहला एकल स्वर्ण पदक है। ओवरऑल यदि हम देखें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में इनका चौथा पदक है। 2018 में इन्होंने सिल्वर जीता, 2014 में ब्रॉन्ज, और 2018 में मिश्रित टीम ने इन्होंने गोल्ड जीता था। PV सिंधु की यदि मैं बात करूँ ना, तो ये वीजा की ब्रांड एम्बेसडर है। वीजा की फुल फॉर्म विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन, और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया गया था, इसकी भी ये ब्रांड एम्बेसडर है। भारत सरकार की जो पहल थी भारत की बेटी, इसकी ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु और दीपिका पादुकोण, ये दोनों ही रही थी। अभी देखो, इसी कॉमनवेल्थ गेम्स में ध्वजवाहक ये भी PV सिंधु थी, और एक और थे मनप्रीत सिंह। अंतिम प्रश्न है, इसी कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो अभी हाल ही में जो लक्ष्य सेन है, इन्होंने गोल्ड मेडल दिला दिया है भारत को। इसमें इन्होंने मलेशिया के एथलीट को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, इसमें मिक्स्ड टीम इवेंट में इन्होंने सिल्वर जीता है। और अभी जो भारत ने थॉमस कप जीता था ना, इतिहास में आप कह सकते हैं, इसकी जो अभी तक विजेता टीम थी इंडोनेशिया, इसे हरा करके भारत ने इस साल का यानी कि 2022 का थॉमस कप पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो थॉमस कप इस साल का भारत ने जीता था। जबकि ऊबर कप जो कि महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है, तो इस साल का वो साउथ कोरिया ने जीता था। ठीक है, अब हम डिस्कस करें अदर ऑप्शन को, तो मनप्रीत सिंह इसी कॉमनवेल्थ गेम्स में PV सिंधु के साथ ये ध्वजवाहक रहे। PR श्रीजेश ये हॉकी से रिलेटेड है। इनका नाम क्यों पढ़ा है अभी हाल ही के दिनों में हम लोगों ने, क्योंकि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाले ये रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय हैं। और जेरेमी लालिंगवा ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, इन्होंने भी इस कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर रंजीत रथ था। आज का सवाल है, विम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में संपन्न हुई है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।